असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को जीवन साथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करने पर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। असम सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये नियम पहले से है, लेकिन इसे कभी लागू ही नहीं किया गया। अब उनकी सरकार इसे लागू करने जा रही है। This is a old circular. A Assam government employee, from the point of view of our service rule, he is not entitled to enter into a second marriage. However, if some religion allow you to enter into a second marriage, even then, from the conduct rule, you have to seek permission from the state government. Now, state government might give you, may not give you. So this rule was there earlier. We did not enforce it. Now we have decided to enforce it. हमारे सहयोगी रतनदीप हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रतनदीप, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एक पुराना आदेश जिसे कभी लागू नहीं किया गया उसको लेकर के असम सरकार कह रही है कि हम इसे लागू करेंगे, कर्मचारियों को अगर ऐसा कदम उठाना है तो राज्य सरकार की पहले अनुमति लेनी होगी? अगर राज्य सरकार की माने और या फिर अगर आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसको देखे तो राज्य सरकार की जो दलील है कि पिछले कुछ सालों में उनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उनके जो सर्विस में रहते वो गुजर गए और गुजर जाने के बाद उनके जो सर्विस बेनिफिट्स हैं जैसे पेंशन वगैरह उसको लेके एक से ज्यादा क्लेमेंट आ गए थे। तो इसमें डिस्प्यूट, बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे आ गए थे और इन सब केसेस को निपटाने के लिए कुछ केसेस कोर्ट तक चले गए। तो इसमें राज्य सरकार इस ऐसे सिचुएशन में फंसना नहीं चाहती है और इसीलिए वो ये जो सर्विस रूल है, क्योंकि ये जो सर्विस रूल बनाया गया था, कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल ऑफ असम गवर्नमेंट, ये 1965 का रूल है, आज का रूल नहीं है। और 1965 के रूल बुक में रूल नंबर 26 के तहत ये लिखा गया था तभी कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप के पहली पत्नी जीवित रहते आप दूसरी शादी में आप शादी नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक लिखित परमिशन चाहिए सरकार से। मगर राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ने इस रूल को फॉलो नहीं किया या फिर स्ट्रिंजेंटली फॉलो नहीं किया गया है, तो इसलिए अब राज्य सरकार इसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना चाहती है। मगर अगर इसकी टाइमिंग को देखें तो ये उस तरफ आ रहा है क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी कंसर्न जाहिर किया है कि जो पर्सनल लॉ है उसको इन्फ्रिंज करता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दूसरी शादी अलाउड है। तो जो राज्य सरकार की दलील है या फिर मुख्यमंत्री की दलील है कि हम सरकारी कर्मचारी को उसके रिलीजन के तौर पे हम नहीं देख रहे हैं, हम उसको एक एम्प्लॉय के तौर पे देख रहे हैं और एम्प्लॉय का कोई भी रिलीजन से हो, ये जो सर्विस रूल है ये इसमें कोई रिलीजन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस दलील के ऊपर इसको लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी संगठन है इन लोगों ने अब तक इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। देखना ये पड़ेगा कि असम में जो एक बहुत ही प्रभावशाली पार्टी है AIUDF और उनके जो सबसे बड़े नेता हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, लोकसभा के MP, वो इसमें क्या रुख लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग है इस टाइम में आया है जबकि 5 राज्य में चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 5 राज्य में बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर हैं और उनको एक नोटिस भी जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने उनके एक विवादित बयान के ऊपर। और ये तभी और एक ये जो ऑर्डर, ये सर्कुलर इशू किया गया है, तो टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक कोई पॉलिटिकल रिएक्शन ऑपोजिशन से नहीं आया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।